हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जो प्रियंका गांधी मैम है, यानी कि जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्लैम किया है, क्रिटिसाइज किया है और ब्लेम किया है नेतान्यू सरकार को कि जिस तरीके से वो जेनोसाइड यानी कि नरसंहार कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस का। और ये स्टेटमेंट निकल के आया है जब आपको पता हो कि इजराइल और हमास का जो सीज फायर था उसको वो दोनों एक्सटेंड करने में नाकाम रहे। जितने भी मीडिएटर्स थे उन्होंने काफी कोशिश करी, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएस हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सिर्फ इस न्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम का बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली एक्चुअली में हो क्या रहा है और अभी रिसेंटली जब से मैंने ये इशू कवर नहीं किया है तब इस चीज में क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। तो जैसा आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि प्रियंका गांधी मैम ने इस तरीके से कहा है कि जेनोसाइड हो रहा है पैलेस्टीनियंस का और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कौन? इजरायली पीएम नेतान्यू। और कहा है कि जिस तरीके से वो एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं ये कावर्ड है, ये एक डरपोक के एक्शंस होते हैं। और उन्होंने साफ साफ ब्लेम किया कि जिस तरीके से इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करवाई हैं गाजा के ऊपर, दे आर कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। और जैसा मैंने आपको बताया ये सब हुआ है जब इजराइल ने अभी रिसेंटली जो सीज फायर चल रहा था वो एक्सटेंड नहीं हो पाया और उसके बाद में इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स करवा दी गाजा में, जिसमें 400 से ज्यादा जाने गई हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। हालांकि वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, इन सब की जाने गई हैं इस ब्रूटल एयर स्ट्राइक्स के अंदर। और हमें देखना पड़ेगा कि इजराइल इसको कैसे डिफेंड कर रहा है और वेस्टर्न नेशंस कैसे इनका साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रियंका गांधी मैम जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, इजराइल नहीं, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रही हैं। पहला भी उन्होंने ऐसा किया था जब वो पार्लियामेंट में एक बैग लेके आई थी जिसे कहते हैं टोटे बैग, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, इसे टोटे बैग कहते हैं। इसमें आपकी चेन नहीं होती है और दो बड़े से लॉन्ग हैंडल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक सिंबल है जो कि यह दर्शाता है कि आप पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं, आप पैलेस्टीनियंस के कॉज के लिए खड़े हैं। उस इमेज को दिखाने से पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो इमेज क्या है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, इस बैग में यहां पे लिखा हुआ है पैलेस्टीन और उसके बाद में एक वाटरमेलन का आपको सिंबल दिख रहा होगा। तो ये जो वाटरमेलन का सिंबल है ये दर्शाता है कि हम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ में खड़े हैं, हम पैलेस्टीनियंस के साथ में हमेशा रहेंगे। और ऐसा उन्होंने बांग्लादेश के टाइम पे भी किया था। आपको पता है जब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी है और जिसके हेड यूनुस हैं, वहां पे बांग्लादेशी जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उस टाइम पे भी वो ऐसा एक टोटे बैग लेके आई थी जिसमें कहा था बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े रहे हैं हम, राइट? या फिर खड़े हो, आप स्टैंड दिखाओ। अब सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ये जेनोसाइड नरसंहार हो रहा है, राइट, चाहे से वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, जर्नलिस्ट हों, टीचर्स हों, सब के सब जो हैं, काफी सारे लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और हमारे पूरे जितने भी जो राइट थिंकिंग इंडिविजुअल्स हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्पेशली वो इजरायली लोग जो कि बिलीव नहीं करते हेट्रेड में, नफरत में, यानी कि वायलेंस में। और हर एक गवर्नमेंट जो है इस जो वर्ल्ड के अंदर है उसको इजरायली गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं उनकी निंदा करनी चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से ये जो नरसंहार हो रहा है इसको हम रोक सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स होती हैं जहां पे 400 प्लस लोगों मारे जाते हैं जब सीज फायर नहीं हो पाता। अब आपको पता होगा कि 19 मार्च को एक सीज फायर साइन हुआ था इजराइल और हमास वॉर के अंदर और इसमें 3 फेजेस के एग्रीमेंट हुए थे। पहले फेज में मोटा मोटा यह डिसाइड किया गया था कि जो इजरायली हैं वो एक तरफ से अपने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ेंगे और जो हमास है, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर रखा है यूएस ने, वो अपनी तरफ से इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। और उसमें यह भी डिमांड थी कि धीरे धीरे इजरायली फोर्सेस विड्रॉ करेंगी, राइट? फिर दूसरा फेज होगा, दूसरे फेज में इजरायली फोर्सेस और विड्रॉ करेंगी और हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, ये बात हुई थी। लेकिन जो नेतान्यू है, जो इजराइल के पीएम है, वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट फेज है उसको आप एक्सटेंड कीजिए, यानी कि उसी को एक्सटेंड कीजिए, आप दूसरे फेज पे अभी मत जाइए। आप हमास को कहा कि आप हमारे हॉस्टेजेस को रिलीज कर दीजिए। और उसके बीच में आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने डायरेक्टली भी इंटरवीन करने की कोशिश की थी, डायरेक्टली भी कॉल करने की कोशिश की थी हमास को, जो कि उन्होंने एक अपना जो स्टैंड हुआ करता था कि हम कभी भी एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बात नहीं करेंगे, बट वो उससे बात करते हुए नजर आए। और उस टाइम पे इजराइल को यह भी लगा कि कहीं सीक्रेटली कोई टॉक तो नहीं हो रही है, कहीं जो अमेरिकन हॉस्टेजेस सिर्फ उन्हीं को छुड़ाने की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको सबसे खास बात यह बताऊं, ये जो इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उससे पहले यूएस की परमिशन ली गई है, यूएस को इन्फॉर्म किया गया है इन एयर स्ट्राइक्स के बारे में। और अगर ये एयर स्ट्राइक्स हुई है तो यूएस ने कहीं ना कहीं सहमति दी है, कहीं ना कहीं परमिशन दी है। और ये चीज जो है वहां पे जो लोग रह रहे हैं एटलीस्ट पैलेस्टीनियंस, क्योंकि ये जो स्ट्राइक्स की जाती हैं मोस्टली टारगेट तो बनाया जाता है हमास के लीडर्स को, हमास के टेररिस्ट को, बट इन एयर स्ट्राइक्स में जान जाती है नॉर्मल सिविलियंस की। इसलिए कहते हैं वॉर किसी के लिए भी कोई अच्छी चीज नहीं है, और ये कहते हुए नजर आते हैं। अब जब इसराइल ने ये हैवी एयर स्ट्राइक्स करी तो सबसे बड़ी बात है कि ये इनका पहला मेजर ऐसा ऑफेंसिव एयर स्ट्राइक्स थी। कब? जब से ये सीज फायर डील जो है वो नहीं हो पाई है, और इन्होंने मेजर मेजर सिटीज को टारगेट किया, जैसे कि आपकी राफा हो गई, खान यूनिस हो गई। अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक मिडल एरिया है गाजा का, और ये नॉर्थ गाजा है, और ये आपकी गाजा सिटी है, राइट। ये चीज आप एक बार दिमाग में रखिएगा, ये मेजर मेजर सिटीज पे किया है। यूपीएससी में आपके ये मेजर सिटीज पूछे जा सकते हैं कि दे वर इन न्यूज, बिलोंग्स टू विच, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब बात ये है कि ये वॉर क्यों हो रही है, ब्रीफली उसके बारे में बात करेंगे। इजराइल ने कैसे इसको डिफेंड किया, और कैसे वेस्टर्न नेशंस यानी कि यूएस स्पेशली इसको डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पे यूके ने कहा है कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हो। तो कैसे ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट पे क्या क्या कहा, और किस तरीके से इजराइल की गवर्नमेंट को वो कावर्ड कहते हुए नजर आते हैं, डरपोक कहते हुए नजर आते हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जो कि होने वाली है 23 मार्च को, जिसमें कि आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप जीतना चाहते हैं आईपीएल की बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉच, तो आप अपने आप को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। वैसे ही हमारे बाकी सारे कोर्सेज पे अगर मान लीजिए आप सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए आप स्कॉलरशिप नहीं जीत पाते हैं, तो फ्लैट 60% ऑफ आपको मिलेगा, जो कि आप अवेल कर सकते हैं मात्र 22,999 के अंदर, जहां पे आपको हमने जीएस प्लस सीसेट प्लस टेस्ट सीरीज है, और ये सारे बैचेस हैं। नीव 2028 में मैं साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज करा चुका हूं 6 to 12, आपको उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी करा रहा हूं। अब एक बैच में एनरोल होते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का फायदा मिलता है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन बैचेस के साथ में जुड़ सकते हैं। अब आपको मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूं, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, बट जो लोग अभी नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। अब होता यह है कि मैंने पहले भी कवर किया है, मैं उसको ब्रीफली कवर करता हूं, कि जो गाजा पट्टी है, राइट, ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसके ऊपर हमास रूल करता है। हमास ने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी उसको 2007 में रिप्लेस करके यहां पे वो अभी रूल कर रहा है। और हमास क्या करता है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे अटैक कर देता है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह भी कहा था कि हम नाकाम रहे, हमारी इंटेलिजेंस नाकाम रही, हम फेल रहे, जिस तरीके से हमारे ऊपर अक्टूबर 7 को अटैक होता है। और उसके बाद में काफी दोनों तरफ से, कभी हमास एयर स्ट्राइक कर रहा है, कभी हमास अटैक कर रहा है, कभी इजराइल अटैक कर रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। अब हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको बैकिंग मिलती है ईरान की, राइट, और ईरान इनको सप्लाई करता है सारे आर्म्स, अम्यूनेशन। जैसा अभी आप देख पा रहे होगे कि यमन में जो हाउदीज हैं उनको भी सपोर्ट करता है ईरान, और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उनको भी सपोर्ट करता है ईरान। और ईरान का एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसका मकसद ये है कि कैसे यूएस और उनके एलाइज का इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए। ये सारे काम यहां पे हो रहे हैं। अब ये वॉर लगभग 15 महीने से ज्यादा चल चुकी थी, उसके बाद में सीज फायर होता है। और सीज फायर के बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि एक सीज फायर जो हुआ था, सीज फायर डील में 3 फेजेस की बात की जाती है, जिसका पहला फेज था, पहले फेज को एक्सटेंड करना इजराइल बोल रहा था, हमास बोल रहा था आप सेकंड फेज में चले जाइए, और उसके बाद में इजराइल जो है अटैक कर देता है हमास के ऊपर, यानी कि गाजा पट्टी के ऊपर। और ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। अब देखिए, इजराइल का एक मकसद है कि वो हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें। और ये नंबर की जो मैं बात कर रहा हूं, हमास की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंफर्म किया है कि 400 से ज्यादा लोगों के जान गई है। और अगर प्रिसाइजली बोले तो उन्होंने व्हाट्सएप अपने जो चैनल है उसके ऊपर बोला कि फिगर जो है 413 हो चुका है, जिसमें काफी बच्चे, अराउंड 130-150 बच्चों की भी जान गई है। और जो वहां पे एड वर्कर हैं, जो सहायता देते हैं, उन लोगों ने बोला है बहुत सारे लोग इसमें मारे गए हैं, जिस तरीके से ये अटैक इन्होंने करा है या फिर जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं। लेकिन नेतान्याहू ये साफ साफ कहते हैं ये तो सिर्फ अभी बिगनिंग है, अभी हम अटैक करेंगे अलग अलग जगह से। यानी कि अब आपको ग्राउंड इन्वेजन यानी कि ग्राउंड अटैक्स भी देखने को मिल सकते हैं इजरायली फोर्सेस से, और ये होके रहेगा क्योंकि उनका मकसद है कि हम हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें। तो अब इस पे
प्रियंका गांधी मैम का एक पोस्ट आता है और वो ये कहती हैं कि ये जो एक्शंस इजराइल कर रहा है ये उनकी कमजोरी को दिखाता है, जो उनकी अंदरूनी कमजोरी है, इनहेरेंट वीकनेस है, उसको दिखाता है, या फिर उनकी इनेबिलिटी जिससे कि वो सच का सामना नहीं कर पा रहे। अब वेस्टर्न पावर्स इसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, एक्नॉलेज करें या ना करें, कहीं ना कहीं वो इनसे मिले हुए हैं, लेकिन जितने भी सिटीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड के, उनके पास में कंसाइंस होनी चाहिए, उनकी एक आत्मा होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मैनी इजराइल्स, जो ये सारी चीजें देख सकते हैं। और जितना इजरायली गवर्नमेंट क्रिमिनल बनती जाएगी उतना ये उनको रिवील करेगा कि उनके अंदर कितनी कावर्डनेस यानी कितनी डरपोक मानसिक स्थिति है उनकी, और वो चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती है। और ऑन द अदर हैंड वो जो पैलेस्टीनियंस लोग हैं उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की तारीफ करती हुई नजर आती है और कहते हैं कि दे आर वेरी रेजिलियंट। अब इजराइल इन मिलिट्री एक्शंस को कैसे डिफेंड करता है? इजराइल साफ साफ ये कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये हमास की गलती है, क्योंकि हमास रिफ्यूज कर रहा था हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए, और ये जो रिजेक्शन था इसी वजह से हमने क्या किया है, हमने इन पे अटैक किए हैं। और जो यूएस के एनवॉय थे स्टीव विटकॉफ, वो भी एक प्लान लेके गए थे, बट हमास ने उस चीज को भी नहीं माना, और उसके बाद में इन्होंने बोला कि अब हम जो सीजफायर अगर नहीं मान रहे हो, आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, तो हम आपके ऊपर एयर स्ट्राइक कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे फेज पे भी चले जाते तब भी आपके हॉस्टेजेस रिलीज हो जाते, आपको नहीं करना चाहिए था। बट अगेन हर एक नेशन की क्या मेंटालिटी होती है वो तो उसके लीडर जाने, हमें तो शायद पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। और ऐसा ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन का जो ऑफिस है, उन्होंने ये साफ साफ कहा, हमने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए इस हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। और ये स्टेटमेंट साफ साफ ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि अपने हॉस्टेजेस को सिक्योर करना, देखिए वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, बट एट द एंड ऑब्जेक्टिव इजराइल का यही है कि वो हमास को निस्तो नाबूद करना चाहता है, हमास को खत्म कर देना चाहता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और वहीं व्हाइट हाउस जो है यानी यूएस जो है वो हमास को ब्लेम करता हुआ नजर आता है और हमास को बोलता है कि आपने ये फाइटिंग शुरू करी है, और अगर हमास इन हॉस्टेजेस को फ्री कर देता तो ये शायद नौबत ही नहीं आती, ऐसी सिचुएशन बनती ही नहीं। और रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं कि इजरायली मिलिट्री ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो भी ईस्टर्न पार्ट है गाजा का, वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने आप को खाली कर दीजिए, और जो मिडल पार्ट है गाजा का आप वहां पे आ जाइए। तो ये एक चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम पे हमें ग्राउंड अटैक्स भी देखने को मिलेंगे, ना खाली एयर स्ट्राइक्स, क्योंकि अब शायद इजराइल ने यह मन बना लिया है कि हम कंप्लीटली हमास को एलिमिनेट कर देंगे। और एक साइड बैलेंस भी कर लिया, पहले सीजफायर डील भी साइन कर ली, उनके सामने एक सिचुएशन भी पुट कर दी, उन्हें पता था हमास मानेगा नहीं और हमें मौका मिल जाएगा अटैक करने का। तो ये उनकी तरफ से प्लान है। और बीच में जिस तरीके से इजराइल ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी थी, खाना बंद कर दिया था, फूड वाटर ये सारी चीजें बंद कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्होंने ये बंद किया तो उन्हें बोला जा रहा था कि आप अब ब्लैकमेलिंग टेक्निक्स में आ चुके हो, आप फूड को, आप एड को वेपनाइज कर रहे हो, और ये चीज गलत है। और इसी वजह से काफी देशों ने इनको क्या नाम है, इनको ब्लेम भी किया कि आप इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहे हो। जिस तरीके से आप पहले गाजा में आप क्या नाम है एड पहुंचा रहे थे, जिस तरीके से आपने गाजा में अब ब्लॉकेड लगा दिया है, आप उनको एड नहीं पहुंचा रहे हो। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल लॉ कैसे ब्रेक हो रहा है। देखिए, जब भी कोई कंट्री अगर किसी जगह को ऑक्यूपाई करती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। बट फिर भी उन्होंने ये एड उनको प्रोवाइड नहीं करी, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ ब्रेक कर रहे हैं। दूसरी बात, क्यों इजराइल ही पहुंचा पा रहा है इनको, मैं पहले भी डिस्कस करता हूं, अभी भी एक बार ब्रीफली बता देता हूं। इजराइल इसलिए पहुंचा पा रहा है क्योंकि इजराइल जितने भी एक्सेस पॉइंट्स हैं जहां से कोई फोर्सेस या पास के नेशंस आके इनको एड दे सकते हैं, वो सारे इजराइल ने ब्लॉक कर रखे हैं, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, हर जगह इनका दबदबा है। इसीलिए इन्होंने राफा पे अटैक किया था, क्योंकि राफा इजिप्शियन और गाजा बॉर्डर पे आता है, और इन्हें लगता है कि अगर किसी और नेशन ने यहां से सप्लाई करने की कोशिश की तो हो सकता है हमास को पैसा पहुंचाया जाए, हो सकता है हमास को आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन्स पहुंचाए जाए अंडर द डिस्गाइज ऑफ एड। इसलिए वो एक्सेस सारे कंट्रोल इजराइल करता है। ये चीज शायद आपको नहीं पता होगी जो मैंने समझाई है। अगेन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया जीएस प्लस सीसैट कोर्स। अगर आप प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि अभी मेरी तैयारी कंसोलिडेट नहीं है, तो हमारे टीचर्स के साथ जुड़ के इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है मैं जीएस 1 में कॉन्फिडेंट हूं, तो आप सीसैट, जो कि अभी जिसे मैं कहता हूं ड्रीम किलर, वो जो है उसको आप ये कर सकते हो 2999 के अंदर आप अवेल कर सकते हो, और अब इस चीज को सीसैट का डर हटा सकते हो। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।